हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एचटेट पीजीटी इंग्लिश और एचटेट टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे जिन कैंडिडेट्स ने एचटेट पीजीटी इंग्लिश और एचटेट टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। आवर ऑप्शंस आर ए जॉन मिल्टन, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ड्राइडन, डी पी शेले। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Horace was a dash poet. Our options are A. Roman, B. English, C. Greek, D. French. The correct answer is option A. Roman. Horace was a Roman poet. Now next question. Hail to thee, blithe spirit. What is being addressed as spirit here? Option A. West wind. Option B. Skylark. Option C. Cuckoo. Option D. Nightingale. So students, Skylark is being addressed as spirit here. B option, Skylark is correct. Now our next question, name the ode that begins with "Thou still unravished bride of quietness." A. Ode to a nightingale. B. Ode to the west wind. C. Ode to autumn. D. Ode on Grecian urn. So students, the name of the ode that begins with "Thou still unravished bride of quietness" is Ode on Grecian urn. Option D is correct. Now next question, a Shakespearean sonnet has two parts. एक शेक्सपियरियन सोनेट के दो भाग होते हैं। द फर्स्ट पार्ट हैज़ डैश लाइन्स एंड द सेकंड पार्ट हैज़ डैश लाइन्स। आपको पता है स्टूडेंट्स कि सोनेट जो है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है और सोनेट का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें 12 लाइन्स होती हैं और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें 2 लाइन्स होती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है 12,2 करेक्ट है। द फर्स्ट पार्ट हैज़ 12 लाइन्स एंड द सेकंड पार्ट हैज़ 2 लाइन्स। सी ऑप्शन 12,2 is correct. Now next question, the second part of a Shakespearean sonnet is called A. hexagon, B. triplet, C. sestet, D. couplet. जैसे आपको पता है कि सेकंड पार्ट ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट है जिसमें 2 लाइन होती हैं, तो स्टूडेंट्स उसको कपलेट कहते हैं। डी ऑप्शन कपलेट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर रोट डैश सोनेट्स। हमसे पूछा गया है कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे थे। हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? ए 120, बी 154, सी 144, डी 164। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 154। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट डैश सोनेट्स। अब हमसे पूछा गया है कि मिल्टन ने कितने सोनेट्स लिखे थे। हाउ मैनी सोनेट्स डिड मिल्टन राइट? A option 20, B 32, C 24, D 28. The correct answer is option C 24. Milton wrote 24 sonnets. Now our next question, the stanza of a ballad has dash lines. A6, B4, C2, D8. The correct answer is option B 4. The stanza of a ballad has 4 lines. B option 4 is correct. Now next question, a stanza of a ballad is called A. जो ballad का जो stanza होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? A quadrilateral, B couplet, C quatrain, D feat. तो स्टूडेंट्स, a stanza of a ballad is called a quatrain. C option is correct. Now next question, which of the following is the earliest ballad? हमें जो है ये जो ballad दे रखे हैं इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है? ए प्राउड मेजी, बी चेवी चेज, सी ला बेला डैम सेंस मर्सी, डी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चेवी चेज। चेवी चेज इज द अर्लीस्ट बैलाड। बी ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
हुज डेथ डज आर्नोल्ड मॉर्न इन थीरसिस। मैथ्यू आर्नोल्ड जो एक पोएट हैं वो थीरसिस में किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं? ए. थॉमस मोर, बी. A.H. क्लॉ, सी. शेले और डी. ब्राउनिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, A.H. क्लॉ। मैथ्यू आर्नोल्ड mourns A.H. क्लॉ in Thyrsis. B option is correct. Now next question. Who wrote an elegy on the death of W.B. Yeats? W.B. Yeats एक फेमस पोएट थे, तो उनकी मृत्यु पर जो एलेजी जो है वो किसने लिखी? A. W.H. ऑर्डन, B. T.S. एलियट, C. थॉमस हार्डी, D. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है W.H. ऑर्डन। W.H. Auden wrote an elegy on the death of W.B. Yeats. A option is correct. Whose death is mourned in memoriam by Tennyson? This is our next question. कि in memoriam में टेनिसन के द्वारा किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया है? E ऑप्शन है आर्थर हलाम, B रॉबर्ट क्लेव, C जोसेफ जॉन, D. टी.आर. द करेक्ट आंसर इज आर्थर हलाम। ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। आर्थर हलाम्स डेथ इज मोर्न्ड इन मेमोरियम बाय टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो पोएट थे उन्होंने इन मेमोरियम लिखी थी और उसमें आर्थर हलाम की जो मौत है, मृत्यु है, उस पर शोक व्यक्त किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 105 क्वेश्चन। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस। दिस लाइन ऑकर्स इन शेक्सपियर्स। ये लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले में ऑकर होती है? ए हेमलेट, बी किंग लियर, सी द टेम्पेस्ट, डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो स्टूडेंट्स द लाइन mentioned here occurs in Shakespeare's The Tempest. The rarer action is in virtue than in vengeance. This line occurs in Shakespeare's The Tempest. ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमने आपके लिए आज इंग्लिश लिटरेचर के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए जो प्रीवियस एग्जाम्स में भी आपसे पूछे गए हैं। तो यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।